आकर के झुक जाना, हे पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। हे पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। महावीर के चरणों में आकर के झुक जाना, हे पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। तेरे मस्तक मुगट है, तेरे कानों में कुंडल है, तेरे मस्तक मुगट है, तेरे कानों में कुंडल है। तू तो करुणा सागर है, मुझ पर करुणा करना, हे पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। तेरा तीरथ सुंदर है, तू प्राण से प्यारा है। तेरा तीरथ सुंदर है, तू प्राण से प्यारा है। मेरी विनती सुन लेना, बेड़ा पार लगा देना, हे पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। तू जीवन स्वामी है, तू अंतर्गामी है। तू जीवन स्वामी है, तू अंतर्गामी है। मेरी नैया डूब रही, नैया को तिरा लेना, हे पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। तेरी सांवली सूरत है, मेरे मन को लुभाती है। तेरी सांवली सूरत है, मेरे मन को लुभाती है। प्रभु मेरी भक्ति का स्वीकार तू कर लेना, हे पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। हे पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। महावीर के चरणों में आकर के झुक जाना, हे पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वंदामि नमस्कारामि समन जी। Jai Jirendra, so Bhayo, Beno, and Varilo, welcome to day 3 evening session of the Swadhyay on Saman Suttam. We've had a very, very engaging and interactive session with Samanji over the last 2 days and today. And this evening's topic promises to be equally engaging. So without further ado, I will pass on the mic to Samanji, and I will make the announcements towards the end of this session. Samanji. नमस्कार। महामंत्र थी प्रारंभ करीशु। ओम नमो अरिहंताणं
बोलो ओम नमो सीताराम ओम नमो आर्याणम ओम नमो ओम नमो उवज्जायाणम ओम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम नमो लोये सवसाहुणम ऐसो पंचन मुकारो ऐसो पंचन मुकारो सर्व पावपणासनो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेषां मंगलाणं च सर्वेषां परमं पावै मंगलम् परमं पावै मंगलम्। 2-4 मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे। दोनों हाथ गोद में, कमर गर्दन सीधी, शरीर स्थिर, मन शांत। 3 बार ओमकार की ध्वनि से ध्यान प्रारंभ। आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन शांत, हलन चलन नहीं, काय गुप्ते मूर्ति की तरह अडोल निश्चल। नेक्स्ट 3-4 मिनट के लिए एक भी अंग में हलन चलन न हो। स्वयं साक्षात वीतराग प्रतिमा बन जाए। चित्त को नाक के पास एकाग्र करें और वहां आते जाते श्वास को फील। चेतना का उपयोग श्वास पर एकाग्र, साक्षी भाव से प्रत्येक श्वास को देखें। देखने वाला यदि विचार मुक्त है तो वह स्वयं दृष्टा है, चेतना है, आत्म तत्व है। सिर्फ श्वास चल रही है, उसी को महसूस कर। Disconnect from future and past. Connect only in the present moment
at your breath. दो मिनट कुछ भी सोचे नहीं, मन को पूरा विश्राम दे. Only stay on breathing. तीन बार ओमकार की ध्वनि से प्रयोग संपन्न करें. ओम अरहत ओम ओम. जरा तेल गर्म करके आंख पर लगा ले. धीरे से हाथ नीचे. प्रयोग संपन्न. चालू करें परेश भाई. जी जी समझ गए. ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा. सदगुरु के चरणों में वंदना. सिंगापुर जैन संघ के समस्त श्रावक श्राविकाएं एवं ऑनलाइन के द्वारा देश और दुनिया में जो भी लोग आज के इस प्रवचन में कनेक्ट हुए हैं, सबको मेरी ओर से जय जिनेंद्र. ओम. आज 5 सितंबर 2021 सिंगापुर जैन संघ में
पर्युषण पर्व का आयोजन, और आज तीसरे दिन हम जिस विषय पर स्वाध्याय करने जा रहे हैं वह विषय है कैसा है हमारा संघ, कैसा है हमारा संघ। इस विषय पर करीब करीब घंटा सवा घंटा हम स्वाध्याय करेंगे, और स्वाध्याय के बाद में निर्धारित क्रम के अनुसार कुछ प्रश्न आपके सामने रखे जाए। इसलिए पूरी तैयारी के साथ सुनेंगे, पूरी एकाग्रता के साथ सुनेंगे, पूरी तन्मयता के साथ सुनेंगे। सिर्फ पर्युषण में 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को, 3 घंटा इस स्वाध्याय में लगाना है। उसमें भी कई लोग जॉब के कारण, बिजनेस के कारण चूक जाते हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अधिकतम किसी स्वाध्याय को मिस न करें। आज के विषय में प्रवेश करने के पहले पहली बात मैं निवेदन करूं, साधना, आराधना, उपासना 2 प्रकार से की जाती है। एक साधना का प्रकार है जिसे कहते हैं संघबद्ध साधना। संघमा रही में कोई पण धर्म संघमा रही, સદગુરુના નિર્દેશનમાં રહીને એમના ગાઈડન્સ પ્રમાણે જે સાધના કરવામાં આવે उसे कहते हैं संघबद्ध साधना। संघ के साथ जुड़कर जो साधना की जाए वह संघबद्ध साधना है। साधना और आराधना करने का दूसरा प्रकार है संघ मुक्त साधना। अकेले रहकर साधना करना, संघ से मुक्त होकर साधना करना। कोई भी गुरु सदगुरु के गाइडेंस के बिना अपने आप स्वाध्याय करके अपने ज्ञान के क्षयोपशम से जो मुझे उचित लगे मैं अपने ढंग से अकेले जब साधना करूं तो उसे कहते हैं संघ मुक्त साधना। ये कॉन्सेप्ट बराबर क्लियर समझ ले। साधना 2 तरह से होती है, एक संघ के साथ जुड़कर और एक संघ से मुक्त होकर। इतिहास इस बात का साक्षी है कि श्रमण परंपरा में, ये तो आपको अब ज्ञात हो गया होगा, फिर और क्लियर करूं जरा। 2 प्रकार के ट्रेडिशन है, एक ब्राह्मण ट्रेडिशन, एक श्रमण ट्रेडिशन। ब्राह्मण ट्रेडिशन में भक्ति मार्ग है, श्रमण ट्रेडिशन में ज्ञान मार्ग है। ब्राह्मण ट्रेडिशन में हिंदू आते हैं, श्रमण ट्रेडिशन में जैन और बौद्ध आते हैं। जैन श्रमण ट्रेडिशन है, बुद्ध भगवान की परंपरा भी श्रमण ट्रेडिशन है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ब्राह्मण परंपरा में प्राचीन काल से लेकर आज तक संघ मुक्त साधना चली। ब्राह्मण परंपरा में कोई संघ नहीं है, कोई किसी एक गुरु के गाइडेंस से ही मैं साधना करूं, ऐसी कोई ट्रेडिशनल
सिस्टम नहीं है। अपने अपने ढंग से लोग साधना करते हैं। वो अलग बात है कि व्यक्तिगत रूप से कोई किसी को मानकर साधना करता है, कोई किसी के सद्गुरु के अंडर में साधना करता है, लेकिन वो साधना भले सद्गुरु के गाइडेंस से करे, लेकिन करता अकेला है। इतिहास में ये पहला प्रसंग है कि संघबद्ध साधना की शुरुआत श्रमण परंपरा ने स्टार्ट की। मेरी बात समझ रहे होंगे। संघ में रहकर साधना करने की परंपरा श्रमण परंपरा ने सबसे पहले इतिहास में चालू, और हमारे वहां बहुत दूर तक जाइए इतिहास में, आदिनाथ के समय भी संघ था, चतुर्विध धर्म संघ, और संघ में रहकर साधना होती थी। अजितनाथ के समय भी संघ था, संघ में रहकर साधना होती थी। और ये परंपरा आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक और उसके बाद भी आज तक चली आ रही। अभी भी जैन धर्म में संघबद्ध साधना का ही महत्व जाता है। मैं आज की मॉडर्न भाषा में कहूं तो संघबद्ध साधना का अर्थ है ग्रुप में रहकर साधना कर। आजकल चलता है ग्रुप प्रैक्टिस, ग्रुप मीटिंग, जो भी कुछ करे टीम वर्क के साथ करे, ग्रुप मेडिटेशन, ग्रुप लाफिंग, ग्रुप भक्ति। और हम यात्रा भी करते हैं पालीताना या समेत शिखर की, तो ग्रुप में जाते, संघ निकालते। जैन धर्म में सारी की सारी साधना, आराधना, भक्ति, ध्यान, ज्ञान ग्रुप में होता है। तो इसको कहते हैं संघबद्ध साधना। यदि संघ नहीं होता तो ग्रुप में साधना करने की परंपरा नहीं होती। और संघ की स्थापना करने का क्रेडिट अगर किसी को जाता हो तो वो तीर्थंकर को जाता है। कोई भी तीर्थंकर जब संघ की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले तीर्थ की स्थापना करते हैं। और तीर्थ की स्थापना करने का अर्थ है साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये चतुर्वेद धर्म संघ की स्थापना। ये ऋषभदेव से इस काल चक्र में आज तक अभी तक चली है। वर्तमान में भी अपनी अपनी बिलीफ सिस्टम के अनुसार सबके अपने अपने संघ है। श्वेतांबर संघ है, दिगंबर संघ है, मूर्ति पूजक संघ है, स्थानकवासी संघ है, और भी उसमें भी सब ब्रांचेस है, लेकिन ग्रुप में है। जैन धर्म की एम्फेसिस है कि अब ग्रुप में साधना, अब संघ में रहकर साधना। और मैं जरा और डिटेल में जाऊं तो कह सकता हूं, अकेले साधना करने में वो मजा नहीं है जो ग्रुप में रहकर करने का मजा है। अकेले करोगे तो वो वाइब्रेशन नहीं आए, अकेले करोगे तो ध्यान का, साधना का, स्वाध्याय का एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा। अब खुद ही अनुभव करके देखो ना, कभी कभी अकेले ध्यान करो, आपको खुद के अपने वाइब्रेशन क्रिएट इतने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, क्योंकि दूसरे के वाइब्रेशन का आपको सपोर्ट उस समय नहीं मिल रहा। और 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग ग्रुप में बैठकर ध्यान करो तो एक दूसरे के ध्यान के वाइब्रेशन की असर हमारे पर होती है। इसलिए आजकल जो भी साधना की जाए वो ग्रुप में करने का महत्व ज्यादा है। यहाँ पर ग्रुप का मेरा मतलब है संघ। संघ और क्या है? संघ એટલે एक पर्टिकुलर पर्पस को लेकर जो सारे लोग एक दिशा में चलते हैं उसे संघ कहते हैं।
उसे ग्रुप कहते हैं। तो ये संघ का महत्व है। अब मैं आगे चलूं तो ये पहला मुद्दा बराबर क्लियर हो गया होगा। दो साधना, एक संघ में रहकर गुरु के गाइडेंस में की जाए और एक अकेले रहकर अपनी मति कल्पना से या अपने क्षयोपशम से, अपने अभ्यास से, अपने ज्ञान से, अपने ढंग से किया। दोनों में पावरफुल है ग्रुप में रहकर करना, संघ में रहकर करना। और उसका दूसरा महत्व ये भी है कि संघ में रहकर करते हैं तो संघ का बल मिलता है, महापुरुषों का ब्लेसिंग मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। संघ के निर्देश के अनुसार साधना करे तो साधना में गति ज्यादा। शास्त्र में संघ के बारे में क्या कहा गया? एक आगम है जिसका नाम है नंदी सूत्र। जैन आगम में एक आगम का नाम है नंदी सूत्र। आगम क्या है वो तो मैंने सुबह आज बता दिया। नंदी सूत्र के अंदर संघ को समुद्र की उपमा दी गई है। संघ इज लाइक ओशन। संघ एक समुद्र है। समुद्र की उपमा क्यों दी गई? क्योंकि समुद्र में छोटे बड़े सारे क्रीचर मिलकर रहते हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई वहां वॉर नहीं, युद्ध नहीं, संघर्ष नहीं। समुद्र सबको अपने में समा लेता है, सबको शरण देता है, सबको आश्वासन देता है और समुद्र खुद मर्यादा में रहता है। संघ समुद्र इसलिए है कि संघ में छोटे बड़े साधु, छोटे बड़े श्रावक, कमजोर भी हो, कोई पावरफुल भी हो, कोई बहुत ऊंचा भी हो, कोई बहुत नीचा भी हो, सबको समान स्थान मिलता है। कोई बड़ा कोई छोटा संघ में नहीं है। संघ में आया नो वीआईपी सिस्टम। संघ में आया तो बड़ा व्यक्ति आगे बैठेगा, छोटा व्यक्ति पीछे रहेगा। संघ में साधर्मिक वात्सल्य होगा तो बड़े को ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाए, छोटे की उपेक्षा की जाए। संघ में यह नहीं चलता है। संघ समुद्र की तरह सबको अपने में समा लेता है, सबके साथ इक्वल व्यवहार करता है। इसीलिए नंदी सूत्र में संघ को समुद्र की उपमा दी गई और उस समुद्र में संघ का कोई छोटा सा छोटा मेंबर भी है, उसको उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाए जितना तीर्थंकर के आचार्य और साधु को महत्व दिया जाए। इसीलिए आगे चर्चा करेंगे। संघ बड़ा सहारा है, संघ बड़ा आश्वासन है, संघ आदमी के लिए बहुत बड़ा सहारा है। जो काम एक संघ में रहकर करते हैं वो काम आप अपने ढंग से करोगे, संघ की आसाधना होती है, संघ की अवहेलना होती है। पर्युषण की भी आराधना आप संघ में इस तरह से ग्रुप में मिलकर करो और आप अकेले अकेले अपने अपने ढंग से करो। दोनों में बहुत बड़ी मनोवृत्ति का फर्क है। महत्व इस बात का है कि संघ ने जो एस्टैब्लिश किया उस आधार पर आराधना साधना होनी चाहिए। हमारे भारत के अंदर तो संघ का इतना महत्व है कि एक उपाश्रय में आचार्य महाराज चातुर्मास करते हैं और उस आचार्य महाराज को अगर समण श्रुत प्रज्ञ जी की शिविर अरेंज करनी है तो वो आचार्य कहेंगे मैं संघपति को पूछ लूं, अगर वो कहे तो हम आपकी शिविर का आयोजन करेंगे। आचार्य से भी ज्यादा महत्व संघ की सिस्टम को दिया और इसीलिए शायद हमारे वहां संघ को 25वां तीर्थंकर कहा गया।
24 तीर्थंकर हो चुके। महावीर स्वामी के बाद इस काल चक्र में अब पंचम आर्य और 6th आर्य के कारण कोई तीर्थंकर इस काल चक्र में नहीं है। महावीर स्वामी की अनुपस्थिति में 25वें तीर्थंकर के रूप में हमारे वहां प्रतिष्ठा की गई संघ 25वां तीर्थंकर। और मैंने कहा था ये संघ पंचम आर्य के अंत तक चलेगा। कई लोग चिंता व्यक्त करते हैं कि धीरे धीरे जैन लोगों की संख्या कम हो रही है, धीरे धीरे जैन लोग का पॉपुलेशन कम हो रहा है। एक तो ऑलरेडी पॉपुलेशन कम, और भी कम होगा। पॉपुलेशन कम हो उसको जैन धर्म को कोई चिंता नहीं। जैन धर्म का फोकस पॉपुलेशन नहीं है, जैन धर्म का फोकस प्योरिटी है। जैन धर्म का फोकस क्वांटिटी नहीं है, जैन धर्म का फोकस क्वालिटी है। और ये धर्म त्याग का धर्म है, संयम का धर्म है, वैराग्य का धर्म है, आत्मलक्षी धर्म है। इसीलिए इसमें ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। बहुत बड़े पुरुषार्थ का मार्ग है। संसार के सागर से एक तरह से उल्टा बहने का मार्ग है। समुद्र में कोई उल्टा तैरे तो कितना जोर करना पड़ता है। जैन धर्म एक तरह से संसार से उल्टा चलने का, इसलिए हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है। और जैन लोगों की संख्या बढ़ाना चाहते तो कब की बढ़ जाती। जैनिज्म नेवर बिलीव टू कन्वर्ट एनी पीपल, क्योंकि ये क्वालिटी का धर्म है। कोई व्यक्ति को जैन धर्म के सिद्धांत पसंद आए और उसके अनुसार उसको फॉलो करे, उसकी मर्जी। लेकिन जैन धर्म ने कभी फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट करने पर बल नहीं दिया। और फिर भी आज बहुत सारे अमेरिकन लोग, बहुत सारे फॉरेनर्स भी जैन धर्म को फॉलो करते हैं, पर्युषण की आराधना करते हैं। अभी पर्युषण पूरा होने के बाद आप देखेंगे कितने विदेशी लोग भी, नॉट एनआरआई, विदेशी लोग भी 8 दिन 28 करते हैं। इक्वालिटी का धर्म है। तो ये संघ पंचम आर्य के अंत तक, यानी फ्रॉम टुडे 18,000 साल तक चलेगा। 18,000 ईयर्स तक ये संघ चलेगा। आगे हम इस पर चर्चा करें तो मैंने आपसे एक चीज निवेदन की और क्लियर करूं। संघ का इतना महत्व है, भगवान महावीर ने शास्त्र में कहा है कि मेरी अनुपस्थिति में, एक चीज याद रखना, महावीर स्वामी तो केवल ज्ञानी थे, जानते थे मेरे बाद और नजदीक भविष्य में कोई तीर्थंकर आने वाले नहीं है। इसीलिए उन्होंने ऑलरेडी पहले से कह के गए, फरमा कर गए कि मेरे बाद में कोई तीर्थंकर नहीं होगा। इसीलिए हे श्रावको, हे श्राविकाओ, संघ किया। और हे आचार्यों, हे साधुओं, हे साध्वी भगवत, मेरी आज्ञा, तीर्थंकर फरमा रहे हैं, मेरी आज्ञा को संघ की आज्ञा, और संघ की आज्ञा को मेरी आज्ञा मानना। सुन रहे होंगे आप सब लोग, संघ की आज्ञा वो स्वयं तीर्थंकर की आज्ञा है। संघ की सेवा वो स्वयं तीर्थंकर की सेवा है। आज तो कोई तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर भगवंत की हम कैसे सेवा भक्ति करेंगे। संघ की सेवा कर लो, तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति और सेवा हो। हमारा संघ की प्रभावना कैसे बढ़े, उसके लिए आप कंट्रीब्यूट कर लो, तीर्थंकर की सेवा हो गई। और मैं मेंशन करके आगे चलूं, जो संघ की सेवा करता है, अगर उत्कृष्ट भाव से, अहोभाव से, अगर कोई आदमी निस्वार्थ भाव से, नाम और अपेक्षा बिना संघ की सेवा करेगा, हो सकता है तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हो जाए।
इतना महत्व है संघ की सेवा। संघ के एक मेंबर की आप सेवा करते हो, आप संघ के एक साधर्मिक की सेवा नहीं करते हो, आप साक्षात तीर्थंकर की सेवा। आप गौर से सुन रहे हैं, इसलिए मैं विनंती करूं, एक रेफरेंस दो कि कैसे संघ की आज्ञा सर्वोपरि। साहब, संघ की आज्ञा एक आचार्य भी टाल नहीं सकता। आप सुन रहे होंगे, एक आचार्य को भी संघ की आज्ञा फॉलो करनी पड़ती है। अब एक आचार्य को फॉलो करनी पड़े तो मुनि की तो बात ही क्या, साधु की तो बात ही क्या, साध्वी की तो बात ही क्या, श्रावक की तो बात ही क्या, श्राविका की तो बात ही क्या। और हम तो श्रावक श्राविका भी नहीं है, बार व्रत कहाँ लिए। अनुयायी की तो बात ही क्या, हम तो अनुयायी है। बार व्रत लो तो आप श्रावक हो, बार व्रत लो तो आप श्राविका हो, अदरवाइज हम लोग कौन है, भगवान महावीर के अनुयायी है, फॉलोवर्स। और फॉलोवर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द चतुर्विद संघ। फॉलोवर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द चतुर्विद संघ। चतुर्विद संघ में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका चार ही आएंगे। बार व्रत लेगा वो श्रावक, बार व्रत लेगा वो श्राविका, 5 महाव्रत लेगा वो साधु और साध्वी, और बाकी जो श्रद्धा से चलते हैं वो फॉलोवर्स, अनुयायी। मैं बहुत बार आपको कहता हूं कि बार व्रत ले लेने चाहिए। और बार व्रत की मजा यह है कि बार व्रत में जितना भी आप कर सको उतना लो। अहिंसा में 12 बार व्रत लेने की जरूरत नहीं है। सत्य के 12 विकल्प है तो 12 बार ऑप्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सत्य का एक नियम ले लिया तो बार व्रत में एक व्रत आ गया। अहिंसा का एक नियम ले लिया तो बार व्रत का एक व्रत आ गया। चोरी न करने का एक नियम लिया कि मैं बिना पूछे किसी की चीज को नहीं उठाऊंगा, एक व्रत आ गया। इस तरह से एक एक नियम भी बार व्रत में से ले लो तो आप बार व्रतधारी श्रावक हो गए। अभी और इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आचार्य भी संघ की आज्ञा को इग्नोर नहीं कर सकता। एक एग्जांपल दूं मैं, अपने नाम सुना हो, आचार्य हरिभद्र सूरी हमारे जैन शासन में एक बहुत प्रभावशाली, बहुत तेजस्वी और भगवान महावीर स्वामी के सबसे अंत में सबसे ज्यादा नॉलेज अगर किसी को हो, वो भगवान की परंपरा में सबसे लास्ट में हुए भद्रबाहु। यानी कि भद्रबाहु स्वामी को जितना ज्ञान था उसके बाद आज तक किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि इसीलिए उनको चतुर्दश पूर्वी कहा जाता है। 14 पूर्वों का ज्ञान था। स्थूली भद्र उन्हीं का शिष्य था, स्थूली भद्र, आचार्य स्थूली भद्र, उनको मात्र 10 पूर्व का ज्ञान था। भद्रबाहु स्वामी को 14 पूर्वों का ज्ञान था उस समय, और उसके बाद आज तक किसी को भी 14 पूर्व का ज्ञान नहीं। ऐसे महान ज्ञानी, चुस्त पंच महाव्रत का पालन करने का। और याद दिला दूं मेरे मित्रों कि भद्रबाहु स्वामी के समय में कोई सेप्टिज्म नहीं था। नो श्वेतांबर, नो दिगंबर, नो मूर्ति पूजक, नो स्थानकवासी, नो तेरापंथी। भद्रबाहु स्वामी के समय संघ महावीर की शासन परंपरा में एक ही डोर से बंधा हुआ। That means उस समय no any other आचार्य
आज वर्तमान में अगर पूछे कि जैन धर्म में सभी फिरके मिलाकर आचार्य कितने, तो कम से कम शायद 1000 आचार्य हों। और सबके अपने अपने ग्रुप है, सबके अपने अपने अपनी परंपरा है भेदभाव के साथ में। लेकिन भद्रबाहु स्वामी के समय में एक ही वो आचार्य थे, और कोई पंथ नहीं, कोई गच्छ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई ग्रुपिज्म नहीं, एक आचार्य के गाइडेंस में पूरा संघ चलता। वो भद्रबाहु स्वामी करीब करीब महावीर स्वामी के बाद 600-800 वर्ष बाद की बात है। वो भद्रबाहु स्वामी शिष्यों को पढ़ाते थे, 14 पूर्व का ज्ञान था, सबको बांटते थे। 500 साधु उनके पास आए और 500 साधुओं को 14 पूर्व का ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन कोई साधु इतना सक्षम नहीं था कि 14 पूर्वों का ज्ञान पचा पाए। विकेट आउट होती गई। लास्ट में एक स्थूलीभद्र बचे, वो भी 14 पूर्व का ज्ञान ले नहीं पाए, पात्रता नहीं थी। 10 पूर्व का ज्ञान लेते ही उनको अहंकार आ गया और ज्ञान का दुरुपयोग किया। बाकी के 4 पूर्व का ज्ञान देने का भद्रबाहु ने प्रोग्राम कैंसिल। इसीलिए भद्रबाहु स्वामी के बाद स्थूली भद्र आचार्य को 10 पूर्व का ज्ञान था, और वो भी अहंकार के कारण बाकी 4 पूर्व लुप्त हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। वो मैं भद्रबाहु स्वामी की बात कर रहा हूं। और संघ की आज्ञा क्या है उसकी बात। एक बार ऐसा हुआ कि भद्रबाहु स्वामी के मन में विचार आया कि अब मैंने इतनी मेरी जिम्मेदारी निभाई, इतने साधु संतों को मैंने ज्ञान दिया, अब मैं चाहता हूं कि मैं अकेला साधना करूं, संघ मुक्त होकर साधना करूं। शब्द याद रखना, संघबद्ध साधना और संघ मुक्त होकर साधना। और भद्रबाहु स्वामी ने विचार किया, अब तक वो संघ में थे, फिर विचार आया कि अब मैं जंगल में जाकर, गुफा में जाकर अकेला संघ से मुक्त होकर साधना। और पहुंचे हुए आचार्य थे, ज्ञानी थे, कर सकते थे, और निर्णय कर लिया मैं अकेला साधना करूंगा। साउथ में आज भी वो गुफा अवेलेबल है जहां भद्रबाहु स्वामी ने उस गुफा में साधना की। और जो साधना वो करना चालू कर रहे थे, उस साधना का नाम कल्प सूत्र कहता है महाप्राण ध्यान की साधना। भद्रबाहु स्वामी गुफा में जाकर महाप्राण ध्यान की साधना करने लगे। महाप्राण ध्यान की साधना ये तो बहुत सीक्रेट है, लेकिन एक वाक्य में इतना बता दूं कि महाप्राण ध्यान की साधना में श्वास को दिमाग में 48 मिनट तक रोक लिया जाता है। 48 मिनट के लिए भद्रबाहु स्वामी होल्ड द ब्रेथ एंड कीप इन देयर ब्रेथ। नॉट ओनली दैट, वो 48 मिनट में श्वास को रोक कर 14 पूर्वों को मन में रिपीट कर ले। 14 पूर्वों का पुनरावर्तन कर लेते थे। 14 पूर्व आपने सोचा होगा कोई 200 पेज की किताब जितना ज्ञान, अब उसमें मैं नहीं जाऊं। एक पूर्व कितना है खाली बता दूं। एक हाथी, एलिफेंट होता है ना, आज का एलिफेंट नहीं, आज जो एलिफेंट है उससे 10 गुना बड़ा एलिफेंट, क्योंकि उस समय हाइट ज्यादा थी ना, आदिनाथ की हाइट कितनी थी, तो 10 गुना आज के हाथी से बड़ा हाथी पूरा का पूरा डूब जाए, उतनी स्याही से, इंक से जितना लिखा जाए वो एक पूरा। दिमाग काम कर रहा है, कंप्यूटर वाले, आईटी वाले। अभी जो हाथी है उससे 10 गुना,
पूरा का पूरा डूब जाए, दिखाई नहीं दे बॉडी, उतनी इंक से जितना लिखा जाए वो पहला पूर्व। अभी तो मैं पहले पूर्व की बात कर रहा हूं। दूसरा पूर्व, 2 हाथी डूब जाए उतनी शाय से लिखा जाए वो 2 पूर्व। मल्टीप्लाई करते जाना। 48 मिनट में 14 पूर्व भद्रबाहु स्वामी श्वास रोककर रिपीट कर। बम्पर जाए तो आप सही ढंग से सुन रहे हो क्योंकि ये चीज बम्पर ही जाएगी। 48 मिनट में इतना ज्ञान का पुनरावर्तन कर लेना, यानी कि सुपर कंप्यूटर था। भद्रबाहु स्वामी की ताकत क्या थी वो मैं बता रहा हूं। इतने प्रभावशाली आचार्य गुफा में ध्यान करने बैठता। संघ को पता चला, संघ को पता चला कि भद्रबाहु स्वामी तो संघ मुक्त होकर जंगल में गुफा में अकेले साधना करते। श्रावकों ने विचार किया, साधुओं ने विचार किया, साध्वियों ने विचार किया कि अगर भद्रबाहु स्वामी मौन लेकर गुफा में ध्यान में एकांत में बैठ जाएंगे तो हमको पढ़ाएगा कौन, हमको ज्ञान कौन देगा? क्योंकि मैंने कहा एक ही तो आचार्य थे, उन्हीं के गाइडेंस से सारा श्रावक समाज, सारा साधु समाज चलता था। सारे लोगों को ऐसा लगा कि हम अनाथ हो गए, हमारे गुरु गए। साधु साध्वी ने आकर हाथ जोड़कर पंचांग वंदना करके विनंती की, प्रभु आप हमें पढ़ाइए, आप हमें ज्ञान दीजिए, उसलिए तो हमने दीक्षा ली है, आपको गुरु बनाया है, आप ज्ञान नहीं देंगे तो हमारा होगा क्या? भद्रबाहु स्वामी ने कहा मैं तो एकांत साधना करूंगा भाई, तुम अपनी जानो, अपना प्लान करो, अपने ढंग से करो, और जो साधु हो विद्वान उनसे पढ़ लो। अच्छा, बहुत बढ़िया। श्रावकों को पता चला, साधु साध्वी जी ने श्रावकों को जाकर बात की, संघपति को जाकर बात की, संघ की कमेटी को जाकर बात की कि ऐसी स्थिति है। श्रावकों ने सोचा स्थिति बड़ी गंभीर है। अगर एक आचार्य, एक गुरु ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाए नहीं तो ये परंपरा अभी तो 18,000 वर्ष तक कैसे चलेगी? ज्ञान तो बीच में ही रुक जाएगा, ट्रेडिशन टूट जाएगा। श्रावक समाज मिलकर गए भद्रबाहु स्वामी के पास, साउथ में उस गुफा के पास, और श्रावकों ने कहा भगवान गुरुदेव, बहुत आनंद की बात है कि आप एकांत साधना कर रहे हो। देखो श्रावकों का विनय देखो, आप बड़े विनय भाव से, आचार्य के साथ उद्धता ही नहीं करनी चाहिए, बड़े विनम्रता से कहते हैं कि आप एकांत साधना कर रहे हो, महाप्राण ध्यान की साधना, हम अनुमोदना करते हैं आपकी साधना की, लेकिन हमारा क्या होगा, संघ का क्या होगा, साधु साध्वियों का क्या होगा, ज्ञान की परंपरा का क्या होगा, संघ आगे चलेगा कैसे? महावीर प्रभु भद्रबाहु स्वामी ने कहा मैंने तो निर्णय कर लिया है और मैं अपने निर्णय में कोई इधर उधर नहीं करूं, मैंने अपना प्लान बना लिया है और मैं एकांत साधना ही करना चाहता हूं, आप कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें। कहते हैं कि संघ दूसरी बार गया, विनंती की, प्रभु एक बार और विचार करो, आपकी साधना आप करो, हमारा संघ का बल आपके साथ है, लेकिन आप बिल्कुल मौन होकर अगर हमको किसी को, साधु साध्वियों को पढ़ाओगे नहीं तो उस तरफ भी तो जरा नजर करो क्या होगा। फिर भी भद्रबाहु स्वामी ने नहीं सुना। 3-4 बार ये क्रम चला। भद्रबाहु स्वामी ने कहा
मेरी अंतरंग इच्छा है, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है और ध्यान, मौन और एकांत के सिवाय कोई रास्ता नहीं। फाइनली एक अंतिम हथियार श्रावकों ने उठाया और श्रावकों ने जाकर चौथी बार हाथ जोड़कर विनती, प्रभु, एक तरफ गुरु की आज्ञा का महत्व है, दूसरी तरफ संघ की वर्तमान दशा क्या है उस पर हमारी दृष्टि जाती है, तो हम आपको इतना सा प्रेम से, विनय भाव से विनती करते हैं कि आप साधु साध्वियों को पढ़ाए, और अगर आप साधना में डिस्टर्ब होता है, नहीं पढ़ाते हैं, तो आप ठंडे दिमाग से सोच लेना गुरुदेव कि इसका प्रायश्चित क्या आएगा। देखो श्रावकों का विनय देखो आप। अगर पता चले कि संघ की आज्ञा आचार्य को भी माननी है, तो हम तो जाकर यूं हम हथौड़ा लेकर ढंढेरा पीटेंगे, आज्ञा माननी पड़ेगी, कैसे नहीं मानोगे, रेफरेंस टू द नंदी सूत्र, और नंदी सूत्र की दुहाई देकर हम आचार्य को मनवा। लेकिन विनय देखो साहब, देखना मैं कभी बात करूंगा, बात चली है तो विनती करूं संघ को, आएगी बात इसमें आएगी। विनय तो कभी चूकना ही मत। विनय धर्मनु मूड छे, विनय नहीं आया तो ज्ञान आएगा ही नहीं। मेहनत करने से ज्ञान नहीं आता है, स्वाध्याय करने से ज्ञान नहीं आता है, किताबों के पन्ने पलटने से ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान आता है विनय वृत्ति डेवलप से। जब श्रावकों ने कहा कि गुरु भगवंत, संघ को आप नहीं पढ़ाओ तो इसका कोई प्रायश्चित भी तो होगा, हमको तो पता नहीं, हम तो श्रावक है, लेकिन इसका प्रायश्चित क्या होगा आप खुद ज्ञानी हो, देख लेना। अब जैसे ही कहा इसका प्रायश्चित क्या होगा, ओ हो, भद्रबाहु स्वामी ने अपना उपयोग लगाया 14 पूर्वी साइड, और इतना कड़ा प्रायश्चित था उसका कि मैं अगर मेरे अंडर में जिसको मैंने दीक्षा दी उसको पढ़ाऊंगा नहीं तो प्रायश्चित क्या है, दंड क्या आएगा, पनिशमेंट क्या है, क्या किया होगा। तुरंत भद्रबाहु स्वामी ने कहा, अच्छा बात यहां तक पहुंच गई है, तब तो ऐसा करो, रोज में सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा साधु साध्वियों को पढ़ा। मैं मेरी साधना करूंगा बाकी के टाइम, लेकिन सुबह का 1 घंटा प्रवचन दूंगा, शाम को 1 घंटा प्रवचन दूंगा, और जो भी साधु संतों को पढ़ना है मैं मेरी साधना को भी गौण करके 1-1 घंटा पढ़ा। वो भद्रबाहु स्वामी ने 1-1 घंटा पढ़ाया ने, उसके कारण आज आप और हमारे सामने इतने सारे धर्म के ग्रंथ अवेलेबल। अगर भद्रबाहु स्वामी ने वो पढ़ाया नहीं होता तो साधु संतों में ज्ञान की ये ट्रेडिशन ब्रेक हो जाती और हमारे तक ज्ञान आता नहीं। मुझे मेरे गुरु ने पढ़ाया, आचार्य तुलसी ने, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने खूब पढ़ाया, और हमने खूब पढ़ा, और ये ज्ञान जो हमको गुरु कृपा से मिला हम आपको बांट रहे हैं। ये ज्ञान की परंपरा चलती रहनी चाहिए, और तभी जाकर नेक्स्ट 18,000 साल तक के चले। अगर प्रतिक्रमण की परंपरा नहीं होती तो आज हम पर्युषण में प्रतिक्रमण कैसे करते? अगर सामायिक की परंपरा आचार्यों ने जीवित नहीं रखी होती तो आज हम सामायिक को जानते भी नहीं। हमारे बुजुर्गों को, हमारे पुरखों को हमें आभार मानना चाहिए, कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड अर्पित करना चाहिए कि उन्होंने ये जीवंत ट्रेडिशन को हमारे तक पहुंचाया। और ये 14 पूर्वी आचार्य अकेले संघ के आचार्य, और कोई नहीं थे। अगर ये आचार्य नहीं पढ़ाते शायद काफी साधु साध्वी शिथिल हो जाते, रास्ता भटक जाते, संघ टूट जाता। आज हमारे सामने ये जो संघ का स्वरूप है वो होता ही। इसीलिए संघ का महत्व है।
मैं आपसे विनंती एक चीज की और करूं, फिर हम श्लोक में जाए। संघ में अगर एक आचार्य पुण्यशाली है, ध्यान से सुनिएगा, आप इतनी एकाग्रता से सुन रहे हो ना, इसलिए मैं कुछ आपसे शेयर कर पा रहा हूं। और बहुत मुश्किल है, फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं है, फिर भी एक्साइट होकर बोलना, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और मुझे लग ही रहा है कि आप मेरे सामने बैठे। एक चीज में ये निवेदन करूं कि एक तीर्थंकर 24 में से, देखो सब तीर्थंकर केवल ज्ञानी तो है, लेकिन सभी तीर्थंकरों का अपना क्षयोपशम होता है। एक तीर्थंकर यदि प्रभावशाली है तो संघ की नींव 5000 साल गहरी कर देता है। हमारे जैन धर्म में ऋषभदेव हुए, उसके बाद परंपरा में आगे चलो तो शांतिनाथ भगवान आए। ऋषभदेव की परंपरा चलती रही तीर्थंकरों के साथ। शांतिनाथ भगवान ने एक और फिर धक्का लगाया और वो परंपरा चलती पार्श्वनाथ भगवान तक आई। पार्श्वनाथ भगवान के समय फिर और संघ मजबूत हुआ और फिर महावीर स्वामी तक आई। महावीर स्वामी ने और संघ को मजबूत किया। वो परंपरा चलती फिर भद्रबाहु स्वामी तक आई। भद्रबाहु स्वामी ने खूब जोर लगाया इस संघ की परंपरा को कंटिन्यू रखने का। उसके बाद हरिभद्र सूरी आए, सिद्धसेन दिवाकर आए, यशो विजय जी आए, आनंद गंज जी आए, हेमचंद्राचार्य आए, कलिकाल सर्वज्ञ। इन सब ने इस संघ को पानी सिंचा है, इन संघ में खाद्य डाला है, संघ रूपी वृक्ष को पल्लवित और पुष्पित किया है। We all should have a gratitude towards all the acharyas who did a wonderful job for the Jain Sangh. कभी भी ये भाव हमारे अंदर नहीं आए कि जो कुछ किया है वो हमें अपने पुण्य से मिला है। आपको अपने पुण्य से कुछ नहीं मिलता है। बहुत बार आपको जो मिलता है ना, वो महापुरुषों के पुण्य से मिलता है। कभी कभी अहंकार आ जाता है, मेरे पुण्य से मुझे मिला। आपके पुण्य से कुछ नहीं, महापुरुषों ने तप तपा है, उसके कारण आज हमारे पास आए। तो मैं कह रहा था, एक तीर्थंकर अगर प्रभावशाली हो, संघ की नींव हजारों साल गहरी। एक आचार्य यदि प्रभावशाली तो संघ की नींव को हजारों साल गहरी कर देता है, डीपेस्ट लेवल तक ले जाता है। और देखिए, मैंने नाम गिनाए, भद्रबाहु स्वामी के साथ कितने प्रभावशाली आचार्य आए साहब। परंपरा का अभ्यास करना चाहिए। और कितने आचार्यों ने अपना बलिदान दे दिया। हरिभद्र सूरी ड्रेस बदल कर काशी में ब्राह्मणों के पास पढ़ने जाते, और काशी के ब्राह्मणों का नियम था कि ब्राह्मण के सिवाय अगर कोई आ जाएगा उसका माथा उड़ा। और हरिभद्र सूरी पता भी नहीं लगने देते थे कि मैं जैन साधु हूं, आचार्य हूं। इस ढंग से वो पढ़ते थे। इस तरह से ज्ञान अर्जित किया है हमारे आचार्य। तो एक आचार्य अगर शक्तिशाली है तो संघ उसकी छत्र छाया में बैठकर वाइब्रेंट हो जाता है। एक साधु अगर शक्तिशाली है तो वो साधु अपने आसपास के लाखों अनुयायियों को अंदर धर्म का प्राण फूंक देता है। आज भी श्रावक समाज टिका रहा है, उसका कारण है साधु संतों का प्रबल पुण्यबल, प्रबल सामर्थ्य, पराक्रम, आचार्य का सामर्थ्य। ऐसे अतिशयधारी बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने संघ की नींव को मजबूत करने की कोशिश की। हम यह सोचे अब हमारे तक तो पहुंच गया, अब हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, हम संघ को आगे ले जाने के लिए क्या करते हैं। हम सोचे, मैं आपको, ये मेरा कोई एजेंडा में नहीं है, लेकिन ये होमवर्क दे देता हूं। हमारा संघ के लिए जब बात चल ही रही है, जब इतने आचार्यों ने बलिदान दिया, मेरा, हमारा नहीं, अब सब लोग सब्जेक्टिव सोचो, मेरा इस संघ के लिए
योगदान क्या है। सिंगापुर संघ वाले सोचे, सिंगापुर संघ को आगे बढ़ाने में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। लेक्चर सुनने का और फायदा क्या यदि हम अपने साथ कनेक्ट ना करें। मैंने क्या, आज तक मैं सिंगापुर में 20 साल से 30 साल से 50 साल से रहता हूं। इस संघ के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन क्या। हाँ, इस संघ से मैंने लिया बहुत। कितना लिया संघ से, संघ ने आपको दिया कितना। मैं तो साक्षी हूं सिंगापुर जैन संघ का। कितना कितना संघ ने एक एक श्रावक श्राविकाओं को दिया। अगर श्रावक श्राविका, अगर ये संघ पर्यूषण कोरोना है, कमेटी कह सकती थी भाई कोरोना है, कोई इंडिया से स्पीकर आने वाले नहीं है, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है, आप सब अपने अपने घर में हैं, लॉकडाउन में आराधना करो पर्यूषण। क्या ये भाव आ सकते थे? क्या ये पवित्रता और ये शुद्धि आ सकती थी? संघ के निमित्त से हमारे अंदर के साधना का बल आया है। तो संघ ने इतने सालों में हमको बहुत कुछ दिया। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा था कि मैं संघ के मंदिर में, देरासर में, उपाश्रय में, स्थानक में उसके स्टेप्स भी चढ़ता हूं तो संघ का ऋण मेरे सिर पर चढ़ता है। आई हैव टू पे बैक। किसी भी तरह से, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपके अंदर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, लेकिन जो भी अपनी भावना हो, कोई पैसा डोनेट करके संघ को मदद करता है, कोई समय देकर संघ को मदद करता है, कोई संघ को अच्छी एडवाइस देकर मदद करता है, कोई संघ को अपना जो भी एक टैलेंट है, टैलेंट शेयर करके संघ को मदद करता है। लेकिन इस संघ के लिए कुछ करना चाहिए और कम से कम इतना तो संकल्प करें कि संघ के लिए अगर कुछ कंट्रीब्यूशन ना कर सके, कम से कम संघ को हम डिस्टर्ब नहीं करें। संघ की परंपरा के बीच में विघ्न नहीं डालते। संघ की परंपरा को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करें। इतना तो हम करें, ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं मानूंगा। आगे चलूं तो यह है संघ। अब मैं विनंती करूं, संघ के 4 पिलर हैं। आज ज्यादा श्लोक नहीं, आप चिंता मत करना। आप सोचेंगे फिर श्लोक तो पूरे होंगे। आज तो 3, 4, 5 श्लोक, पूरी भूमिका में सारे श्लोक आ जाएंगे। आप कोई चिंता मत करना, ये टेंशन जो मेरा है ना आप मत ले। 4 पिलर संघ के हैं। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ द संघ। 4 पिलर पर संघ का भवन खड़ा हुआ है। एक भी पिलर इस 4 में से कमजोर हो जाए, संघ का छत्र गिर जाएगा। जानना है 4 पिलर क्या है जिसके ऊपर संघ टिका है? हमारे आचार्यों ने खूब अपने क्षयोपम से एक ज्ञान हमारे तक पहुंचाया। मैं स्वाध्याय कर रहा था, मुझे ये जब संघ की बात करनी थी, मैं टटोल रहा था और मुझे पता चला स्वाध्याय करते करते कि संघ के विशाल भवन के 4 पिलर हैं। 2 पिलर खुद के लिए, 2 पिलर दूसरों के लिए, 2 पिलर अपने डेवलपमेंट के लिए, 2 पिलर दूसरे साधर्मिक लोगों के डेवलपमेंट। देयर आर 4 पिलर। नंबर 1, संघ रूपी महल का पहला पिलर है जीव दया। जीव दया। जिस संघ में जीव दया का पालन होता है वो संघ मजबूत होता है। जीव दया विस्तार न करूं, जितने भी हमारे संघ है भारत में, भारत के बाहर, सब संघों में स्पेशली अलग से सेपरेटली जीव दया का फंड होता है।
सिंगापुर में मुझे पता है वर्षों तक नगीन भाई के जीव दया के फंड को मैनेज करते थे, और फिर इंडिया में जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट करना होता था पशुओं के लिए, प्राणियों के लिए, वो जीव दया का फंड पहुंचता था। आज भी है व्यवस्था। और पर्यूषण में 8 दिनों में जीव दया में बहुत फंड आता है। मूक पशु जो बोल नहीं पाते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ऐसे पशुओं के लिए और जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए हम कुछ करें, यह जीव दया। जीव दया में मनुष्य नहीं आते हैं, क्लियर अबाउट इट। मनुष्य की सेवा करना जीव दया नहीं, वो सेवा है। जीव दया एक केंद्र से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक की सेवा करना जीव दया। तो पहला सूत्र जीव। मैं आपको एक प्रश्न पूछ लूं। अच्छा, जैन धर्म की कुल देवी कौन है? जिन शासन की कुल देवी कौन? समुच्चय जिन शासन, व्यक्तिगत आपके कुल की, आपकी जाति की, आपकी परंपरा की नहीं। जिन शासन की कुल देवी कौन? मैंने ऑलरेडी पेपर फोड़ दिया। जीव दया जिन शासन की कुल देवी है, यानी कि जिन शासन को तेजस्वी और पराक्रमी बनाना है, तो इस देवी की आराधना करो। देवी आपके ऊपर राजी रहेगी, आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाएगी। जीव दया पालो, मूक पशुओं को राजी रखो। कितनी प्रजातियां खत्म हो रही, आप देखिए कि कोरोना क्यों आता है। पर्यावरण की साइकिल हमने तोड़ दी साहब। पर्यावरण में एक जीव की पूरी साइकिल थी, वो साइकिल, वो चेन थी। एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड रहता था और पूरा जीव सृष्टि का चक्र बैलेंस में चलता था। हमने जीव दया को भूलकर इस जीवों की सृष्टि के साइकिल को ब्रेक कर, और इसीलिए सारे वायरस अटैक करते हैं। जाने दे। पहला सूत्र जीव दया। दूसरों के लिए, ये किसके लिए है? दूसरों। पहला पिलर संघ का। हर एक मेंबर सोचे जीव दया के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन क्या। दूसरा पिलर अपने लिए, जिसका नाम है कषाय मुक्ति। दूसरा पिलर, संघ को तेजस्वी और मजबूत करना है तो संघ के जितने भी व्यक्ति हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविक, उनको चाहिए संघ के लिए अपने क्रोध को शांत रखे, अपने मान को शांत रखे, अपनी माया को शांत रखे, अपने लोभ को शांत। एक लोभ डोमिनेंट होगा तो संघ तेजस्वी नहीं बनेगा। संघ चलता है लोगों के कंट्रीब्यूशन से, और लोग अगर कंट्रीब्यूट ना करे तो संघ कैसे चले? लोभ के कारण। तो संघ के हर मेंबर को चाहिए, अब आपको क्रोध आता है तो संघ डिस्टर्ब होगा। कमेटी के एक मेंबर का स्वभाव गुस्सा वाला है तो कमेटी डिस्टर्ब होगी, संघ पूरा डिस्टर्ब होगा। मैंने सुना है ऐसा, मैं तो इतनी यात्राएं करता देश दुनिया में, मैंने सुना है कि एक संघ था, मैं नाम वाम नहीं लूंगा, सब कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है। एक संघ था, तो उस संघ के कमेटी में कुछ लोग थे, अब मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। एक व्यक्ति का स्वभाव कमेटी के मेंबर का इतना उग्र था, इतना उग्र, कि एक बार स्टेज पर कुछ प्रेजेंटेशन करना था, कुछ उसके अनुसार एजेंडा बराबर नहीं जमा होगा, बोलते बोलते माइक जो हाथ में था, ऑडियंस में माइक फेंक। और आज की तारीख में भी वो व्यक्ति संघ का इतना काम कर रहा है, लेकिन लोगों को पूछो तो लोग कि वही आदमी है ना जिसने एक बार माइक फेंक। संघ की प्रभावना कमजोर हो, इसलिए संघ के हर मेंबर को क्रोध को, मैं नहीं कह रहा हूं क्रोध खत्म हो जाए, शांत रहो, डोमिनेंट ना होने दे,
ईगो को शांत रखो, डोमिनेंट ना हो जाए। ईगो के कारण आपको भले नुकसान हो, संघ को नहीं होना चाहिए। अपनी माया के कारण आपको नुकसान हो, भले हो, नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी मैं संघ को इंपॉर्टेंट दे रहा हूं। लेकिन संघ का नुकसान आपकी डिसिट से नहीं होना चाहिए। आपके लोभ से आपको नुकसान हो तो आप जानो, लेकिन कम से कम संघ को नुकसान आपके लोभ से नहीं होना चाहिए। ये दूसरा पिलर कषाय मुक्ति। तीसरा पिलर है संघ का साधर्मिक वात्सल्य। आचार्यों ने कितना पसीना बहाकर ये चीजें डाइल्यूट करके हमारे तक पहुंचाई। साधर्मिक वात्सल्य, जिस संघ में जो कमजोर परिवार है उन तक अगर हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं पहुंचता है और एक जैन परिवार भी संघ में टूटता है तो संघ बिखरता है। संघ नो एक पण परिवार तूटવો ન જોઈએ। દરેક સંઘોએ પોતાના નગરમાં, પોતાના ગામમાં, પોતાના કન્ટ્રીમાં રિસર્ચ કરવો જોઈએ કે આ સિંગાપુરમાં જેટલા જૈન પરિવાર રહે છે કોઈને આ કોરોનામાં તકલીફ તો નથી ને? બધા જ પરિવારો એક સમાન ન હોય। शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, आर्थिक तकलीफ, सामाजिक तकलीफ, इमोशनल तकलीफ, वो तकलीफ में जो सहयोग करे साधर्मिक वात्सल्य के रूप में, उसका नाम संघ है। साधर्मिक वात्सल्य का मतलब, मेरे भाइयों और बहनों, साधर्मिक वात्सल्य का मतलब इतना नहीं है कि कोई बड़े बड़े फंक्शन हो संघ में तब पूरे संघ को हम एक साथ जिमा दे, फॉलोड बाय लंच और डिनर। यह साधर्मिक वात्सल्य नहीं है। बहुत क्लियर कर दूं, फिर आप ये मत कहना कि आपने बताया नहीं था, आप तो सीधा दूसरे को ब्लेम करोगे। इसलिए मैं बता दूं, फॉलोड बाय लंच करो, अच्छी बात है, उसकी मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, कोई विरोध नहीं। साथ में मिलकर संघ खाए, अच्छी बात। लेकिन साधर्मिक वात्सल्य का मतलब है हमारे संघ का एक भी परिवार जो नमस्कार महामंत्र की माला गिनता है और उसके परिवार में कोई भी तकलीफ है तो हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये साधर्मिक वात्सल्य। रात को रोटी खाए बिना कोई परिवार सोए, रात को कोई भी ऐसी बड़ी हादसा लेकर कोई परिवार सोए नहीं। संघ साथ में मिलकर 5 परिवार संघ के जाकर गुप्त रूप से उसको कंट्रीब्यूट करे ताकि समाज के दूसरे परिवार को पता भी न चले। फिर ध्यान रखना, उसकी पब्लिसिटी मत करना, नहीं तो कोई तुम्हारा सहयोग लेगा नहीं, कोई जैन परिवार हाथ फैलाएगा नहीं, क्योंकि सबको सम्मान प्यारा है। चुपचाप करो। हाँ, हालांकि मैं जानता हूं सिंगापुर में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं जहां भी हो, अरे आपके स्वजनों में देखो ना, आपके रिलेटिव्स में देखो, आप इतना आराम से एंजॉय कर रहे हो। आपके परिवार में, हिंदुस्तान में या और कहीं कोई परिवार अगर अभाव में जी रहा है, हमारी पहली फर्ज है हमारा कंट्रीब्यूशन वहां तक पहुंच जाना, गुप्त रूप से। यह है साधर्मिक वात्सल्य नंबर 3। नंबर 4, साधर्मिक वात्सल्य किसके लिए? दूसरों के लिए। कसाई मुक्ति अपने लिए, जीव दया दूसरों के लिए। और चौथा तत्व है परमात्मा की भक्ति। 4th पिलर ऑफ द संघ, उसका नाम है परमात्मा की भक्ति। परमात्मा की भक्ति का अर्थ बहुत व्यापक है। परमात्मा की पूजा तो एक अर्थ है ही, चाहे द्रव्य पूजा, चाहे भाव पूजा, जो भी आपकी बिलीफ सिस्टम हो। परमात्मा की भक्ति का मतलब परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, वो भी परमात्मा की, स्वाध्याय करना, वो भी परमात्मा की भक्ति है। परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जीवन चलाना, वो भी परमात्मा की भक्ति। परमात्मा की भक्ति का मतलब मंदिर में जाकर 2 स्तवन गा लेना नहीं है।
परमात्मा जिससे प्रसन्न हो, या परमात्मा की आज्ञा से मैं ऐसा कुछ करूं कि जिससे मेरी प्रसन्नता बढ़े, यह है परमात्मा की। ये 4 पिलर याद रखना मित्रों, आज आपके सामने शेयर किए। अब मैं श्लोक में जाऊं, थोड़े श्लोक आपके सामने शेयर कर लूं। संघ का महत्व, समण सुत्तम क्या कहता है। सभी श्लोक सिस्टमेटिक हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 25वां श्लोक कहता है, गुणों के समूह को संग कहते हैं। गुणों के समूह को संग कहते हैं। जिस संघ में सारे मेंबर पर्टिकुलर क्वालिटी लेकर चलते हैं, उसको संघ कहते हैं। एक संस्कार लेकर, एक क्वालिटी लेकर, एक वैल्यूज लेकर जो चलते हैं, वो संघ है। ये संघ क्या करता है? संघ कर्मों से छुड़ाता है। અહીંયા લખ્યું છે, ગુણોના સમૂહને સંઘ કહે છે। સંઘ વ્યક્તિને કર્મોથી છોડાવે છે। કેવી રીતે છોડાવે છે? કેમ કે સંઘમાં રહીને વ્યક્તિ, શ્રાવક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર આ ત્રણેય રત્નત્રયને પ્રાપ્ત કરે છે। એ ત્રણેય રત્નત્રયની આરાધનાથી કર્મ તૂટે છે અને એ કર્મ તોડવાની પ્રક્રિયા સંઘ દ્વારા થાય છે, એટલે એને સંઘ કહેવામાં આવે છે। તો ક્લિયર ડેફિનેશન ઓફ ધ સંઘ, ગુણોના સમૂહને સંઘ કહે છે। ધ ગ્રુપ ઓફ ધ particular qualities in the whole group, that is called संघ। और ये संघ से हमारे संचित कर्म टूटते हैं। आप अकेले अकेले रहोगे, संघ से बिछड़े हुए रहोगे, कर्म आपके छोड़ने में तकलीफ होगा। संघ में रहते हैं तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना हो। जैसे अभी आप मेरे सामने बैठे हो, आप संघ के मेंबर हो। ज्ञान की आराधना हम सुबह शाम 2-2 टाइम 1.5 घंटा कर रहे हैं। ये संघ में हो सकता है, अकेले नहीं हो सकता। तो ये पहली बात। 26वां श्लोक कहता है, रत्नत्रयी ही गण है। संघ के साथ में एक शब्द आता है गण। महावीर स्वामी के समय बहुत चलता था गण गण। गण की डेफिनेशन बताई, रत्नत्रयी इन 3 का ग्रुप, उसको गण कहते हैं। यानी जिस गण में, जिस समूह में, जिस सेक्ट में, जिस संप्रदाय में ज्ञान, दर्शन, चारित्र इस रत्नत्रय की आराधना होती है, उसको गण कहते हैं। गुणों के समूह को संघ कहते हैं। रत्नत्रयी की आराधना करने को गण कहते हैं। मोक्ष मार्ग पर गमन करना ही गच्छ कहलाता है। एक शब्द आता है गच्छ। आ कया गच्छना साधु छे? गच्छनो अर्थ छे ग्रुप। इंग्लिश में तो एक ज शब्द छे बधा माटे, गण होय के संघ होय, ग्रुप। आ कया गच्छना साधु छे? मूंगपत्ती लांबी पेरी होय तो तेरापंथी गच्छना साधु, मूंगपत्ती आम होय तो स्थानकवादी गच्छना साधु। आ बधा सिंबल छे। पण अहींया समण सुत्तम के छे कि यह गच्छ नहीं है। हम जो गच्छ जिसको मानते हैं, समण सुत्तम कहते हैं, मोक्ष मार्ग पर गमन करना ही गच्छ है। गच्छ यानी चलना। गच्छामि, चलने को गच्छ कहते हैं। गच्छ शब्द गच्छामि से आया है संस्कृत में। तो किस पर चलना है? मोक्ष मार्ग पर चलना, उसको गच्छ कहते हैं। निर्मल आत्मा को समय कहते हैं। आत्मा का एक नाम समय है। 27वां श्लोक कहता है, भयभीत व्यक्तियों के लिए संग आश्वासन रूप है। जो आदमी कमजोर है, जो आदमी डरपोक है, जो आदमी वीक है, उसके लिए संग एक आश्वासन है। कोई आदमी अकेला अकेला रहेगा ना तो डिप्रेस हो जाएगा, लेकिन संघ में आ जाएगा ना तो उस आदमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस है। तो संघ एक आश्वासन है। छल कपट का व्यवहार संघ में नहीं होता है,
इसीलिए संघ विश्वास पात्र है। वी कैन इजीली ट्रस्ट ऑन द संघ बिकॉज वहां छल कपट नहीं होता है। सर्वत्र समता होने के कारण संघ एक एयर कंडीशन रूम है। एयर कंडीशन में जैसे हम बैठते हैं तो मन को थोड़ी शांति मिलती है, उसी तरह संघ एक समता के कारण, एक मेंटली बैलेंस होने के कारण, इमोशनली क्वाइट होने के कारण संघ एक शीतल गुरु है, शीत गुरु है। इसमें कोई विषमता नहीं है, इसीलिए संघ माँ बाप तुल्य है। जैसे माँ बाप के मन में बच्चों के प्रति कोई पक्षपात नहीं होता है, हालांकि आजकल होता है, कई बार हम पार्शियलिटी करते हैं। माँ बाप तो पार्शियलिटी किसी बच्चों के साथ नहीं, कंपैरिजन कभी मत करो अपने बच्चों की किसी दूसरे अपने बच्चे के साथ। सब यूनिक है, एक में जो क्वालिटी है वो दूसरे में नहीं है, दूसरे में हो पहले में नहीं है। इसीलिए संघ में कहीं भी कोई पार्शियलिटी नहीं है, इसलिए संघ माँ बाप समान है। और सभी प्राणियों के लिए संघ शरणभूत है। संघ में रहा हुआ साधु ज्ञान का अधिकारी बनता है। याद करना भद्रबाहु को, फिर रेफरेंस, संघ में रहा हुआ साधु ज्ञान का अधिकारी बनता है, दर्शन और चारित्र में विशेष रूप से स्थिर होता है। जो जीवन पर्यंत गुरुकुलवास में रहता है वो धन्य भागी है। ट्राई टू नेवर अवॉइड द संघ। और संघ कौन चलाता है? आचार्य चलाते हैं, गुरु चलाते हैं। इसीलिए जो गुरुकुलवास में रहता है, गुरु के अंडर में रहता है, गुरु के मार्गदर्शन से चलता है, वो व्यक्ति धन्य भागी। तीर्थंकर को वंदन करना, तीर्थंकर की पूजा करना, तीर्थंकर की भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जीवन में साधना में आगे बढ़ने के लिए अगर लाइव गाइडेंस चाहिए तो तीर्थंकर नहीं देंगे, वो गुरु देंगे। यहां पर गुरु और तीर्थंकर का भेद, इसीलिए गुरु को तीर्थंकर का प्रतिनिधि कहा है। वो लाइव तीर्थंकर है, गुरु इज द लाइव तीर्थंकर। तो गुरु की आज्ञा में रहना, गुरुकुलवास में रहना, गुरु के अंडर में रहना। गुरु के अंडर में रहना बंधन नहीं है, गुरु तो आपको जन्मों जन्मों के बंधन छुड़वा देता है। अगली गाथा कहती है, अब पूरी बात आ गई गुरु पर। देखो संघ की बात करते करते हम कहां चले गए? गुरु पर, क्योंकि गुरु ही संघ को चलाता है। गुरु की आज्ञा और उसके निर्देशन से संघ चलता है। इसलिए गुरु के अंडर में रहकर हम साधना करें, किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में रहकर हम आराधना करें, ताकि संघ बिखरे। तो गुरु के प्रति हमारा क्या कर्तव्य? जिसे गुरु के प्रति भक्ति नहीं, अब सुन लेना, फिर विवेचन आप अपने मन से सोचते रहना। जिसके मन में गुरु के प्रति भक्ति नहीं, गुरु के प्रति आदर नहीं, रिस्पेक्ट, गुरु के प्रति गौरव नहीं, गुरु का सम्मान बड़े ऐसा भाव नहीं, गुरु के डिसिप्लिन में रहने की तैयारी नहीं, गुरु के सानिध्य में रहकर लज्जा और शर्म का भाव नहीं, गुरु के प्रति स्नेह नहीं, उसे गुरुकुल में रहने का क्या फायदा? तो गुरुकुल में रहे नहीं रहे कोई फायदा नहीं। तो गुरु के अंदर में जो आदमी रहता उसके लिए क्या करना वो बता दिया एक श्लोक। गुरु के प्रति भक्ति भाव हो हमारे हृदय में, गुरु के प्रति आदर हो, रिस्पेक्ट हो। उसके कुछ सूत्र अभी इंडेक्स में मैं बता देता हूं। गुरु के प्रति गौरव हो,
यानी गुरु का गौरव कैसे बढ़े, वो श्रावक को ध्यान रखना चाहिए। गुरु को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन श्रावक अगर गुरु के बहुमान को बढ़ाता है तो उससे संघ की गरिमा। गुरु के डिसिप्लिन में रहना चाहिए। गुरु ने कह दिया कि कल सामायिक करना है, हाँ बाप जी आपकी भावना बहुत अच्छी, लेकिन हम तो संसारी ठहरे, नहीं होगा। बस गुरु का डिसिप्लिन गया। गुरु आपको तभी आज्ञा करेगा कि आपके अंदर पात्रता होगी, तो नहीं तो गुरु आपको आज्ञा नहीं करेगा। कितने सारे श्रावक है, कौन आज्ञा करता है, लेकिन आज्ञा करे तो पकड़ लेना, छोड़ना मत। डिसिप्लिन में रहना, गुरु के सानिध्य में लज्जा में रहना, शर्म थोड़ी रखना गुरु के सानिध्य में, और गुरु के प्रति एक अफेक्शन का भाव हो, एक आत्मीयता, लविंग कनेक्शन हो गुरु के साथ, उसे ही गुरुकुल में रहने का फायदा है। मैं यहाँ कुछ, जब बात चली है, क्योंकि सिंगापुर वाले को कई बार ये बैकग्राउंड नहीं मिलता है, कई बार ये मार्गदर्शन नहीं मिलता है, जब बात चली है तो मैं कुछ मुद्दे खाली आपके सामने शेयर कर दूं। पहली बात तो गुरु आपके सामने आए, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये सारे आप इसको कोड ऑफ कंडक्ट बोलो, डिसिप्लिन बोलो, नॉर्म्स बोलो, शेयर करो। पहली बात, गुरु जब आपके सामने आए या आप गुरु के सामने जाओ, सबसे पहली बात खड़े हो जाओ। घना घरों में गोचरी जाओ तो छोकराओ सोफा पर आराम थी बैठा हो, समझ जी हाँ, क्योंकि संस्कार नहीं है। इसलिए शास्त्र जब गुरु की बात आई तो कहते हैं गुरु जब आए खड़े हो जाओ। उससे गुरु को कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपके मन में गुरु के प्रति एक अहोभाव प्रकट, और आजू बाजू रहने वाले के मन में गुरु के प्रति उसकी प्रभाव न पड़े। गुरु के सामने बैठे मत रहो, ये गुरु की आसाधना है। नंबर 2, मैं ज्यादा विवेचन नहीं कर पाऊंगा। नंबर 2, गुरु आपके वहां आने वाले हो तो थोड़ी दूर तक सामने जाना। हाँ हाँ, और तुम्हारा 5वीं मंजिल में શું કહેવાય 5th स्टोरी बिल्डिंग में कोई हमारे जैसे स्पीकर आ जाए, आपको पता है हमारे घर आज गोचरी आने वाले हैं, आराम से घर में बैठे हैं, और गुरुजी को जो लेकर आएगा वो बेल मारेगा, तब घर वाले दरवाजे खोलेंगे। गुरु की आसाधना है, आपको उस बिल्डिंग से नीचे उतरकर जब गुरु आए उसको वेलकम करना चाहिए। तीसरी बात, गुरु जब आपके वहां आए, हो सके तो गुरु को आसन दो, स्थान दो, उसको प्रॉपर जगह पर बैठने की विनंती। घणी बार तो घर में गुरुजी आवे उभा सत्संग चालू થઈ જાય, વાત ચાલે પણ ગુરુજીને પહેલા बिठाओ। कृपा करो गुरुजी, आप आसन ग्रहण करो। कितनी छोटी छोटी बात है, लेकिन ये विनय नहीं आएगा, ज्ञान व्यान सब भूल जाओ। ये विनय तो सबसे पहले है। ये तीसरी बात, आसन देना, उसको बैठने की प्रॉपर व्यवस्था कर। गुरु आए और अपना आसन बिठाकर कहीं भी बैठ जाए तो श्रावक गुरु की आसाधना। Give the respectful place to the Guru. Number 4, गुरु बोलता हो तेरे बच्चे नहीं बोलवानो। आसाधना, गुरु बोलता है बच्चे बच्चे कमेंट पास, गुरु बोलता है तो गुरु ने बोलता बोलता अटकावी पोते पोतानी होशियारी मारे। बिल्कुल बिल्कुल તમારી ભાષામાં બોલું છું। ગુરુની વાત ચાલતી હોય ને ત્યારે વચ્ચે તમારે બોલવાનું નહીં, જીભને કહેવાનું 2 મિનિટ શાંતિ રાખ, ગુરુને વાત પૂરી કરવા દો, વાત પૂરી થાય એના પછી પણ 1-2 મિનિટ શાંતિ રાખો, ગુરુ કહે છે એના આશયને સમજવાની કોશિશ કરો અને પછી બોલો। तो गुरु बोलता हो त्यारे वच्चे बोलवू नहीं। डाउट्स पण तमने होय ने, कोई शंका पण होय तो गुरु बोलता हो त्यारे वच्चे डाउट नहीं। तमारा मन में बोलता बोलता गुरु बोलता हो त्यारे कोई प्रश्न पण थाय तो त्यारे प्रश्न नहीं करवा।
आज હું સવારે જોતો તો આખી સ્ક્રીનમાં હું બોલતો તો ત્યારે વચ્ચે વચ્ચે અમુક એક બે ભાઈ હાથ ઊંચા કરતા, એટલે કે એને કઈ પૂછવું હતું, મારું ધ્યાન એના ઉપર ગયું, હું ડિસ્ટર્બ થયો. આ ખાલી बात समझावा माटे छे, डोंट टेक इट सीरियसली. लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीच में सुनते सुनते गुरु की बात आपके मन में कोई डाउट्स भी हो ना, तो गुरु बात पूरी कर ले, बाद में पूछ लेना, क्योंकि ज्ञान की रिदम टूट जाएगी. असाधना है. और इंफॉर्मेशन भी देनी हो, एक तो डाउट करना हो तो भी रुकना, इंफॉर्मेशन भी गुरु को देनी है, तो गुरु बात अपनी पूरी कर ले, उसके बाद दो. ये विनय है. पांचवी बात, गुरु के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता पूर्वक शब्दों का उच्चारण होना चाहिए. मान लीजिए कि हम आप में से किसी को कहे कि छेल्ला 2-3 વર્ષમાં રાજેશભાઈ જૈન ધર્મમાં બહુ જિજ્ઞાસુ થઈ ગયા છે. આ રાજેશભાઈ છે દર્શના બનવા. આ તો ખાલી એક્ઝામ્પલ છે, એટલે સાચું હોય, સાચું જ છે. હું એમ કહું કે રાજેશભાઈ છેલ્લા 2-4 વર્ષથી આમ જૈન ધર્મ પ્રત્યે બહુ સિરિયસ થઈ ગયા છે. એટલે રાજેશભાઈ કે થાઉડ ને કેટલી બધી મહેનત કરું છું, તમને ખબર નથી પડતી. તો આ વિનય ગયો રાજેશભાઈને હાથ જોડીને કહેવાનું, ગુરુ કૃપા, વડીલોના આશીર્વાદ, સંતોના આશીર્વાદ, આ શબ્દો બોલો તો આ તમારો ગુરુ પ્રત્યેનો જ્ઞાનનો વિનય છે. હાલાકી ગુરુ પણ જાણે છે કે પુરુષાર્થ તમારો જ છે, એ ગુરુને કહેવાની જરૂર ન હોય કે મેં આટલી મહેનત કરી છે, પણ તમારો વિનય એવો હોવો જોઈએ, ગુરુદેવ આપકી દ્રષ્ટિમાં મારું નામ આવ્યું, બસ આપની કૃપા, આનાથી તમારું જ્ઞાન જોજો. આ વિનય ભાવ હશે ને, જ્ઞાન જમ્પ લગાવશે. થોડોક અહંકાર આવે ને, તમારું જ્ઞાન જોજો ધીરે 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 ડાઉન. વિનયથી જ્ઞાન વધે, અહંકારથી જ્ઞાન ઘટે. ચેક કરી લેજો. જેટલા અરે સાહેબ શાસ્ત્રમાં એવા એક્ઝામ્પલ છે કે ગુરુ છતમસ્ત છે, પણ એકમાત્ર શિષ્યના વિનયના કારણે ગુરુ તો છતમસ્ત રહી ગયા અને શિષ્યને કેવળ સમજાય છે. गुरु रहा छदमस्त पण विनय करे भगवान. वो शिष्य भगवान बन गए, और वो शिष्य भगवान बनने के बाद, केवल ज्ञानी बनने के बाद भी गुरु का विनय कर. इतना महत्व है विनय का. एक गुरु के पास एक शिष्य ने दीक्षा ली, उस शिष्य को केवल ज्ञान हो गया, तो क्या गुरु विनय करेगा कि वो केवल ज्ञानी शिष्य विनय करेगा? केवल ज्ञानी शिष्य छदमस्त, गुरु का विनय. इतना ज्ञान से भी ज्यादा महत्व विनय का. तो ये पांचवी बात. छठी बात, ओहो अमुक बात तो पचसे नहीं साहेब, पर सिंगापुर वाला बहुत इंटेलिजेंट है, बहु पात्र है. एक इंटरेस्टिंग बात, एक भी बात मेरी नहीं, हाँ मेरी नहीं, सब मैंने आचार्यों की कृपा से स्वाध्याय करके प्राप्त किया है. छठी बात है, कदाच किसी गुरु का स्वभाव उग्र भी हो. सुनना, सिंगापुर में तो कितने सारे साधु संत आते हैं, स्पीकर आते हैं, डिग्निटरी आते हैं, सबके अपने अपने स्वभाव होते हैं. तो जो अगर किसी गुरु का स्वभाव उग्र हो, तो श्रावक को अपनी सहनशीलता बढ़ानी चाहिए. एक गुरु का स्वभाव उग्र है तो साधु ये थोड़ा कहेगा कि गुरुजी તમારો સ્વભાવ બહુ કડક, મારું તમારી સામે જામશે નહીં હો, આ આપણે અહીંથી રવાના नहीं. शिष्य को चाहिए खुद का टॉलरेट पावर बढ़ाए, क्योंकि गुरु का उग्र गुस्सा भी शिष्य के कल्याण के. समझ में आ रहा है? श्रावक समाज को मैं विनंती करूं, ये कोई डिग्निटरी आवे थोड़ा कड़क होय तो होय, આપણે વિચારવાનું આપણે ભલા માટે કે છે, અને એમનો સ્વભાવ ગુસ્સા વાળો છે ને, એમાં તમારા કોઈ કર્મ નથી બંધાવા.
એમનું એ જાણે, પણ તમને ગુસ્સામાં આવીને કંઈક બોલતા હોય તો આપણે ચેક કરવાનું, ગુરુનો ગુસ્સો છે ને, મારામાં એટલી સહનશીલતા હોવી જોઈએ કે હું ગુરુના ગુસ્સાને પચાવી શકું. 7મી વાત, ગુરુ જ્યારે ચાલતા હોય, વિહાર કરતા હોય, ત્યારે રસ્તામાં જો તમે ગુરુને મળો તો પંચાંગ વંદના કરવી એ પણ અવિનય છે. ગુરુ વિહાર કરતા હોય તમે રસ્તામાં આવે, ગુરુજી ઉભા રહો અને તિખુત્તો યાયણમ પયાયણમ કરેમી વંદામી નમન સ્વામી સકારેમી સમ્માણેમી કલ્યાણમ મંગલમ દેવ્યમ ચેવ્યમ ભજવા સ્વામી મતેનો 3 વાર તમે બોલો, ગુરુના ડિવાઇન પ્લાનમાં તમે ડિસ્ટર્બ કર્યો, આ સાધના કરી, આ અવિનય છે. गुरु ने विधिवत वंदन क्यारे करवाना? गुरु जब आसन पर बैठे हो तब करें. हरते फिरते जब गुरु विहार कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं, बीच में आप वंदना करते हो, गुरु को आपके कारण रुकना पड़ेगा, ये भी अविनय है. तो ये भी ध्यान रखना. और लास्ट एंड फाइनल बात, हमारे वहां आज भी परंपरा है, गांव में पता नहीं, लोग गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के पांव दबाते हैं. एक 70 साल का बुजुर्ग श्रावक 20 साल के मुनि के पांव दबाते. जरा इमेजिन करो, जरा जरा विजुलाइज करो. सवाल ये नहीं है कि मुनि को पांव दबाने की जरूरत है. 20 साल का मुनि यंग है, उसका पांव दुख नहीं रहा है. चाहे 50 किलोमीटर का भी विहार करे, वो 20 साल के जवान साधु का क्या पांव दुखे. लेकिन ये शिष्य का विनय है, गुरुजी मैंने 5 मिनट सेवा का मौका दो, और वो शिष्य, वो श्रावक गुरु का पांव दबाए, और गुरु दबाने देगा, क्योंकि इससे शिष्य की कर्म निर्जरा हो. लेकिन आजकल શું ચાલ્યું છે તો અત્યારે ઇન્ડિયામાં શું, ગુરુ મહારાજને પૂછે, ગુરુ મહારાજ તમને પગમાં તકલીફ હોય તો પગ દબાવું? પૂછવાનું ના હોય, અને તકલીફ હોય તો જ દબાવવાનું ના હોય. पांव दबाना जरूरियात नहीं है मुनि की, पांव दबाना शिष्य का विनय, ये भी नहीं है. फिर गुरु मना करे प्रेम से कि नहीं अभी नहीं, हालांकि वो शिष्य की या श्रावक की भाव को देखकर उसी तरह से वो आज्ञा करेगा. कभी कभी दबाने देगा, कभी नहीं दबाने देगा. लेकिन हमारे अंदर ये संस्कार होने चाहिए, और हम अपने बच्चों के अंदर भी वो संस्कार दे कि कोई डिग्निटरी, कोई त्यागी आए तो उसके पास बैठकर उसके पांव दबाए. ये एक विनय है, रिस्पेक्ट है, जरूरत है, इसलिए गुरु आज्ञा नहीं करेगा. शिष्य का ये भाव होना चाहिए. तो ये मैंने 8 स्टेप बताए, छोटे छोटे, जिससे हम गुरु के प्रति विनय भाव रख सकते हैं. लास्ट मुद्दा है, संघ कमल है, शास्त्र में उपमा दी है. हाँ, ये चला. शास्त्र में उपमा दी है, संघ इज लाइक ए लोटस, और कर्मरज जो है वो कादव है, कीचड़ है. संघ अलिप्त रहता है कर्मरज से, और श्रुत रत्न कमल की वो ब्रांचेज है, डंडी है. पंच महाव्रत कमल की पंखुड़ियां है, पंच महाव्रत कमल की पंखुड़ियां है. समिति और गुप्ती का आचरण करना, वो कमल के बीच में जो केसरी कलर का भाग है सुगंधी, वो केसर है. श्रावक गण वो भंवरे के समान है, हमिंग बी के समान है. श्रावक लोग, ये उपमा दी है, कमल के कितने कितने पार्ट है वो बता रहे हैं. तो श्रावक लोग कमल के भंवरे के समान है, और संग कमल जिनेश्वर रूपी सूर्य से प्रकाशित होता है, और साधुगण वो लीव्स के समान है, पत्ते के समान है.
ऐसे कमल रूपी संघ को बार बार प्रणाम, बार बार वंदन, बार बार ऐसे संघ कमल का कल्याण हो, जय हो, ऐसी मंगल कामना के साथ आज के विचारों को विराम देता हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। સમજી આપણે ક્વેશ્ચન્સ અત્યારે લેવા જ કે हाँ, અત્યારે લઈ લઈએ ને 5 મિનિટ નહીં લઈ? આપણે. Okay. જી જી. So there are questions for the audience to answer. I'm just going to share my screen. લાઈટ અંદર हाँ जी. એક મિનિટ સમજી શેર કરું છું સ્ક્રીન. जी जी. आपके सामने इमेज रखी जाएगी और 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है. Okay, can you all see my screen? Just okay. So you are seeing the first image. समझी તમે બોલી શકો છો તો हाँ, હું ये poll एक आपके launch सामने करूं. इमेज है आज के प्रवचन के संदर्भ में. आज जो प्रवचन हुआ संघ का महत्व, ये एक संघ की इमेज है. अब इसमें आपको जवाब 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है. प्लीज 2 ऑप्शन जरा क्लियर. हाँ, संघबद्ध साधना, इसमें 2 ऑप्शन है, श्रमण परंपरा, ब्राह्मण परंपरा. विच इज द राइट आंसर? यू हैव टू just 5 you have to seconds poll it, more yeah. for you to complete your poll. 5. You have to answer in the poll. No need to raise your hand. 5. And we'll end the poll. समझिए 98% हाँ, श्रमण परंपरा. 98%. 98% इज द राइट आंसर. संघबद्ध साधना श्रमण परंपरा में होती है, ब्राह्मण परंपरा में संघबद्ध साधना नहीं है. इसलिए जो 2% लोगों ने सेकंड चूज किया है वो करेक्ट नहीं है. फर्स्ट वन इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, ये ओशन का चित्र है, समुद्र का चित्र है. आप थिंक कीजिए समुद्र के साथ क्या कनेक्ट होगा. 2 ऑप्शन दिए हैं, नंदी सूत्र और आगम, एंड आगम. 2 में से एक आंसर चूज करना है. Choose your option. 5 more seconds. 4, 3, 2, 1, and end. क्या आया आंसर? हाँ, ओहो, Confused થઈ ગયા બધા સમજે. पहला आंसर चूज किया है 34.9, दूसरा आंसर चूज किया है. वाह, सरप्राइज. आप सोचिए समुद्र को मैंने किसके साथ तुलना की थी? ओशन. कौन सी चीज ओशन के समान है? ये नहीं, ये ओशन के समान जो है वो कौन से आगम में बताई है? रेफरेंस दिया है, नंदी सूत्र या आगम? नंदी सूत्र इज द राइट आंसर. नंदी सूत्र में संघ को समुद्र की उपमा दी गई है.
आगम में नहीं, आगम तो 145 है। नंदी सूत्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। ओ वाह। तीसरा, ये चित्र है आचार्य भद्रबाहु स्वामी साधु साध्वियों को, श्रावक श्राविकाओं को पढ़ा रहे हैं। ये आचार्य भद्रबाहु स्वामी का चित्र है। 2 ऑप्शन प्लीज। पहला ऑप्शन है महाप्राण ध्यान, दूसरा ऑप्शन है 10 पूर्वीधर। दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। भद्रबाहु स्वामी के साथ कौन सी चीज जाएगी? Select your answer. We'll give you 5 more seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Let us collate the results. वाह। 65% पहला आंसर चूज किया है। 35 पीपल ने दूसरा आंसर चूज किया है। 35% लोगों ने ध्यान से नहीं सुना है लेक्चर। 65% वाले सही आंसर है। 10 पूर्वीधर यह शब्द है, 14 पूर्वीधर नहीं है। भद्रबाहु स्वामी 14 पूर्वीधर थे कि 10 पूर्वधर थे? 14 पूर्वधर थे, तो 10 पूर्वी तो आएगा ही नहीं, इसलिए ऊपर का ही आएगा। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। 10 पूर्वीधर आएगा ही नहीं, क्योंकि भद्रबाहु स्वामी तो 14 पूर्व के ज्ञाता थे, 10 के नहीं। इसलिए महाप्राण ध्यान की साधना ही उनके साथ फिट बैठी। नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर 4 पिलर बताए हैं। आंखों का भ्रम है कि आपको 3 दिख रहा है, लेकिन इन बीच में 4 पिलर है। ये 4 पिलर दिख रहा है, उसका कनेक्शन किसके साथ होगा? 2 आंसर में से एक सिलेक्ट करना है। प्लीज गो अहेड। साधर्मिक वात्सल्य अथवा अठम तप। चूज करके सबमिट कर दो। Okay, we'll give you 5 more seconds to decide your answer. Sadharmik, Vatsalya, or Atham Tap. 5, 4, 3, 2, 1. And we'll end the poll. Here's the result. वाह, ये बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, ऐसा दिखता है। साधर्मिक वात्सल्य 97%, अठम तप 3%। अठम तप वाले जिन्होंने भी अठम तप चूज किया है, उसको पर्युषण में अठम तप करना चाहिए। क्योंकि ये आंसर करेक्ट नहीं है। आंसर करेक्ट है साधर्मिक वात्सल्य। मैंने 4 पिलर बताए संघ में, उसमें एक साधर्मिक वात्सल्य है। अठम तप वो संघ के 4 पिलर का एक पिलर नहीं है, वो साधर्मिक वात्सल्य पिलर हो गया। कि और बाकी लास्ट, आई थिंक लास्ट, राइट? और बिफोर Second last. ओके, सेकंड लास्ट। कमल का पिक्चर यहाँ दिया है, कमल लोटस, उसके साथ क्या कनेक्ट होगा? देखिए 2 आंसर, 2 में से एक चूज करना है। संघ, यहाँ भारतीय पॉलिटिक्स की पार्टी, इंडियन पॉलिटिक्स की पार्टी में कमल है, तो इन दोनों में से कौन के साथ कमल जाएगा? Okay, submit your answer. We'll give you 5 more seconds. And we'll end the poll. वाह, ओनली 1% वो कह रहे हैं कि भारतीय पार्टी है। शायद वो सुनते सुनते नींद आ गई होगी, कोई बात नहीं। तो ऊपर का आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन, भौंरा, ये भौंरे का चित्र है, कमल के अंदर भौंरा है, हमिंग बी, उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? 2 आंसर, श्रावक अथवा साधु।
5 4 3 2 1 डन। Done. Okay. We'll share the results. वाह, 93% ने कहा श्रावक, 7% ने कहा साधु। साधु नहीं आएगा, श्रावक ही आएगा, क्योंकि कमल की उपमा दी गई है संघ को, और उस संघ में श्रावक जो है वो भौंरे के समान है। जैसे भौंरा उस संघ में से रस चूसता है, वैसे श्रावक संघ से अपना लाभ प्राप्त करता है। तो श्रावक आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू। Thank you. बस मांगलिक सुनाऊं उसके पहले कुछ सूचना। हाँ परेश भाई, डू यू एनी अनाउंसमेंट? Bicara announcement kalau Samanji. So we've come to the end of the day 3 of the Padoshan 2021. We had a very, very good Padoshan Aratna over the last 2 days. Yesterday with the youth, today with the children. Many Jain Chara children joined as well. In the afternoon, we had swastik competition that was also well attended. It's very, very nice to see everyone participating. And even for this lecture series on Saman Suttam, Swadhyay on Saman Suttam, all of you are participating wholeheartedly with a lot of attention. Thank you for that, and continue to participate in the Swadhyay series. Today being day 3 of Padoshan, on behalf of the MC and Sangh, Badai Tapasya ne Sukh Sata mein pujiye chi, everybody ni Sata sari hase. And from tomorrow, do let us know for those who have been fasting for 4 days already, so that we can start to collate the list. And we have plans to do Samuparna on the coming Sunday. So Khub Anumotna to all tapacharyas, and keep up the tapacharyas and Khub Subsata. Now, and the last one is, many of you would have seen your emails on the Padoshan 2021 donation contribution appeal. This year, your MC has decided that we will not do Chamni, since we are all not together. We will not do Chamni, and we will continue doing Padoshan contribution. I would like to reach out on behalf of the Sangh to please support the Sangh in their activities and in their funding activities as well. We only do a major collection drive once a year during these times, and that too during Padoshan. We need the support of every one of you to take care of the Sangh's well-being. And Samanji's lecture, Swadhyay today, was so appropriate that it's our duty as a whole Sangh to take care of the Sangh, right? So looking forward to all your support for the Sangh, right? Now, tomorrow's program, let me just share very briefly. Tomorrow is day 4. We will have our morning pravachan at 10:30 a.m. So not to be missed. Potani, Atmani, Jito, Ane, Chano, right? So not to be missed. And then in the evening, Starakasi Pratikaman at 6:30 a.m. by Zoom, and Deravasi Pratikaman at 5:30. And then the Aarti and Mangal Divo at 8:15, and we will start the pravachan for tomorrow evening, Kevu Che Nainu Swarup, right? So that's the program for tomorrow. Now, I will now request Samanji to say the Mangal part before we exit. इस बार हमने डीप सीरीज ली है समन सुत्तम की। होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, समझ रहे Samanji, होंगे। તમારો વિડિયો ઓલો થઈ ગયો છે, એટલે અમે આમ સાઇડવે જોઈ છે તમને। ये वीडियो हो गया है, ये वीडियो कनेक्ट हो गया है। वीडियो को चेंज कर सकते हैं, ये वीडियो लाइव हो गया, ये नहीं ये हो गया है। हाँ तो चेंज करो, कम से कम इसे घुमा लो। हाँ बस, हाँ હવે બરાબર છે સમજી। ओके सॉरी।
मैं कह रहा था कि समण सुत्तम की सीरीज जो चल रही है सबको समझ में आ रहा होगा। आप अपना व्यू जो भी है फीडबैक, क्योंकि पहली बार इतना डीप सब्जेक्ट हम ले रहे हैं और एक छोटी छोटी चीज में हम डीप जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें थोड़ा एडवांस भी जाना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा था, इसीलिए हमने ये चूज किया है। तो होपफुली यू इजीली डाइजेस्ट द सब्जेक्ट, दैट्स माय क्यूरियोसिटी टू यू। सो बहुत कोई तकलीफ नहीं होगी, कुछ हो तो फिर आप शेयर कर सकते हैं। कमिटी मांगलिक खड़े खड़े अपने स्थान पर खड़े हो जाइए प्लीज। हाथ जोड़कर करबद्ध अहोभाव के साथ, एकाग्रता के साथ, आंखें बंद करके हाथ हृदय पर जोड़कर चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, शाहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, शाहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। अंगूठे अमृत से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिय, मन वांछित फलदातार, सर्व मांगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति। Thank you. I have now allowed all of you to unmute yourself. You can say Vandami Vandami Namaswami. Namaswami before you. Vandami Namaswami. Vandami Namaswami. Vandami Namaswami. जे लोग धार्मिक तपस्या करे थे, कई लोगों को लंबी तपस्या चल रही होगी, मेरी ओर से उन सबको साथा पूछता हूँ, 3 उपवास, 2 उपवास, 4 उपवास, जो 28 की भावना है और भी लंबी तपस्या की भावना हो, सब साथा में होंगे। संघ की ओर से, मेरी ओर से सबको। और थैंक यू जय जिनेंद्र, आई अप्रिशिएट दैट यू जॉइन टुडे एंड एंजॉय द सत्संग। We will meet again tomorrow morning. Hey, you're losing weight, no? Jai Jinendra. We will now Jai end Jinendra. today's Vandami session. Namaswami. Blessing, blessing. Jai Jinendra.